देखिए, जब बात होती है सेल्फ इंडक्शन की, ये बात तो क्लियर है कि सेल्फ इंडक्शन में आप सिंगल कॉइल को यूज करते हो सबसे पहली बात। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कॉइल को यूज किया है और यहाँ पे मैंने डीसी करंट का सप्लाई दिया है। ध्यान रखेंगे, डीसी करंट इधर से इधर जा रही है और ये जो है ये क्लोज स्विच, मतलब स्विच क्लोजिंग का ये सिंबल है, क्लोजिंग स्विच आप कर सकते हो। तो क्लोजिंग स्विच के केस में जो इंड्यूस्ड करंट होगा, करंट अगर इधर जाएगी और स्विच क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपकी, अगर करंट की डायरेक्शन राइट साइड में है तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में हो, क्योंकि ये अपोज करता है। अभी मैंने एक बल्ब का एग्जांपल दिया था आपको, एक एग्जांपल समझाया था वहां पे। मैंने बोला भी कि यहाँ पे करंट देखो स्विच क्लोज किया हुआ है, मैंने वहां पे लिखा भी था। तो वहां पे मैंने ये बोला था कि ये इंड्यूस्ड करंट है और इंड्यूस्ड करंट वहां पे अपोज करता है, इसलिए इसके साथ जब मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया था तो मैंने बोला कि ये बल्ब थोड़ा लेट से ग्लो करेगा। जबकि रेजिस्टेंस के साथ जब मैंने इसको कनेक्ट किया था तो मैंने बोला था ये बल्ब बड़े आसानी से और उससे दूसरे वाले बल्ब से पहले ये वाला बल्ब जो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है वो ग्लो करेगा। बताया था ना मैंने? यस सर। बिल्कुल वही चीज तो जरूरी होगा कि उससे पहले वाली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका अप्लीकेबल है तो बड़ा अच्छा लगेगा, वहां पे समझ में भी आएगा। इसलिए बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से देखना है। और जब दूसरे केस में, यहाँ पे दूसरे केस में ये क्या है, ये आपका ओपनिंग स्विच है। अगर स्विच ओपन हो तो वैसे केस में जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों में यही फर्क होता है। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो सेल्फ इंडक्शन होता है ना, किसी भी एक इंस्टेंट टाइम के लिए जो सेल्फ इंडक्शन की हम लोग बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद जो क्वाइल, जो जैसे आपने ऊपर में देखा कि क्वाइल है, ये क्वाइल है और इसमें जो जैसे करंट पास होगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करते हो फाई से और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब जितना अमाउंट का करंट आप दोगे उतना ही ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। और चूंकि सिंगल कॉइल है इसलिए सेल्फ इंडक्शन एल से, सिंगल कॉइल के लिए हम लोग एल से यूज करते हैं। तो फाई इक्वल टू आपके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, फाई इक्वल टू एल आई, और एल को ही आप बोलते हो क्या, कोफिशिएंट ऑफ एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और या फिर सिर्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ, जैसे मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसी की तरह अगर मतलब मान लीजिए जैसे फ्लक्स में चेंजेस आता है तो उसके लिए हमने फैराडे का रूल पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये जो फॉर्मूला होता है, अब फाई की जगह पे अगर आप एल आई ले लो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एल इंटू आई, तो फाई की जगह पे अगर एल आई ले लेते हो तो एल तो कांस्टेंट है आपका, तो माइनस एल आप बाहर कर लो तो आपके पास एक फॉर्मूला हो जाता है डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी में ये भी एक आपके पास फॉर्मूला हो गया, इसको मैं एक बॉक्स में डाल रहा हूं। अब इसमें एक कंडीशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, मैं बोलूं कि जी ऐसा कर लो, यूनिट वैल्यू के लिए सारी चीजें लेते लेते, मतलब करंट यूनिट हो, है ना। तो अगर मान लो जो कि आपका इस जो ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में आई की वैल्यू 1 हो, ठीक है, आई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे फ्लक्स जो है दैट मीन्स फाई इक्वल टू, अगर आई 1 हो गया तो फ्लक्स फाई इक्वल टू एल लिखोगे आप। तो फाई इक्वल टू एल कौन से इक्वेशन से, देखो यहाँ पे इसको मैं दिखा रहा हूँ आप। इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन ऑफ जो भी कॉइल की होती है वो न्यूमेरिकली इक्वली होती है किसके, सेल्फ इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल्फ इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। कब होती है, तब जब कॉइल में एक यूनिट करंट, यूनिट अमाउंट का करंट इसे होके पास कर रहा होता है। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे इस तरह की होती है। ये अगर इसको इक्वेशन 1 बोले तो इसके इक्वेशन 1 के ये
इक्वेशन 1 से हम लोग ये देख सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं तो 2 से आप ये देख सकते हो कि अगर इस केस में di/dt की वैल्यू di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट की वैल्यू 1 मिल जाए तो वैसे केस में ईएमएफ की वैल्यू जो होती है -L निगेटिव के इंडक्टेंस के इक्वल होती है। क्योंकि मैंने बताया था ईएमएफ क्या होता है, वो ये ईएमएफ जो है इंडक्शन जो होती है वो सेल्फ इंडक्शन में जो चेंज होता है करंट का उसका अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। दैट मीन्स सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल मे बी डिफाइंड एज द induced EMF set up in the coil due to unit rate of change in current through it, right? तो इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है ना, जो इंडक्टेंस की यूनिट होती है, एल की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है हेनरी, HENRY। ये साइंटिस्ट के नेम के ऑनर पे ये रखा गया है, कैपिटल एल से इसको यूज करते हैं। माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी, ये सब इसके फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि अच्छा बताओ जी डायमेंशन क्या होगी, एल की डायमेंशन बता दो, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। क्या निकाला, एल इक्वल टू क्या किया, एल इक्वल टू 5/I ऐसे ही किया और Yes, sir. 5 को आपने लिखा B.A अपॉन में I, और B जो है वो होता है F अपॉन QVB कहा जाए, QVB ऐसा कर लेते हैं, QV साइन थीटा इंटू A अपॉन I ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि F इक्वल टू QVB होता ही है। और इस हिसाब से यहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। F इक्वल टू MA लिखते हो तो ठीक है ना। चार्ज के लिए इसकी यूनिट तो कूलम होती है, IT लिखते हैं हम लोग, है ना। IT लिखते हैं तो यहाँ पे आप AT लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AT मैं लिख देता हूँ फिलहाल, Q इक्वल टू AT। वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड तो LT-1 ये लिख दिया, और ऊपर में एक A है, एरिया है ये, तो L स्क्वायर, और नीचे में भी करंट है, करंट के लिए A। तो अब ये सिर्फ अरेंज करने का मामला रह गया आपका, जिसमें M है लिख दिया आपने M, ठीक है। L ये भी है और ये भी है, कैंसिल कर दिया, एक L रह गया, L पे पावर 2 है इसमें, तो ML पे पावर 2, T पे पावर -2 है, और यहाँ पे ये T है और ये -1 है, T पे पावर -1, इसको कैंसिल कर दिया, तो T पे पावर -2 ही सिर्फ रह गया आपके पास। और A स्क्वायर, नीचे में A स्क्वायर है, ऊपर लाओगे तो A पे पावर -2। इस तरह से इसकी डायमेंशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सोलिनॉइड के लिए जो फॉर्मूला था, आप कोई भी एक लॉन्ग सोलिनॉइड जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, और वैसे केस में जब R काफी छोटा होता है L से, है ना, जब उसमें उस केस में आप लेते हो, जब स्मॉल n की बात होती है तो स्मॉल n बोलते हो आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कुछ इस तरह का जब आप इसमें करंट फ्लो कराते हो, सोलिनॉइड इनफैक्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिस्कस भी किया था, आपको अभी याद आ जाएगा, B इक्वल टू μ0 NI, सिंपल सा फॉर्मूला था, है ना। Oh, और yes, sir. जी हाँ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn तो फ्लक्स, इनफैक्ट फ्लक्स की ही बात हो रही है, तो फ्लक्स के केस में फाई इक्वल टू आप लिखते हो B इंटू A, जैसे अभी मैंने लिखा भी था वहां पे, तो आप यहाँ पे B इंटू A लिखोगे, और B का फॉर्मूला आपने देख ही लिया, ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, B इक्वल टू μ0 NI इंटू A, ठीक है। और A जहाँ पे मैंने आपको बताया ये कि A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया पाई R स्क्वायर यहाँ पे लोगे, क्योंकि आपने जो सोलिनॉइड बनाया है उसकी रेडियस जो है R है, तो पाई R स्क्वायर आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए पूरे सोलिनॉइड का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये तो
एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे से कोई पूछ ले कि भाई आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंटायर सोलेनॉइड। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटायर सोलेनॉइड की बात होगी तो पहले एक फ्लक्स की मतलब यूनिट फ्लक्स के लिए देखोगे, फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न। ये जो फ्लक्स आपने निकाला है ये एक टर्न के लिए, ठीक है ना, ये सिंगल टर्न के लिए फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप क्या करोगे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n इंटू एल से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं ये लिख रहा हूँ ऊपर वाला ईच टर्न मतलब एक टर्न के लिए म्यू नॉट एन आई इंटू ए। और अगर ऐसा ऐसा टर्न है, मान लो ये एक टर्न, ये दो टर्न, ये तीन टर्न, ये चार, पाँच, छः, इस तरह से एन टर्न्स। कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्न होते तो आप क्या लिखते? 7 इंटू एल लिखते। लेकिन यहाँ पे कितना टर्न्स है? एन टर्न्स है। तो एन टर्न्स के लिए क्या लिखोगे? एन इंटू एल। अगर पूरे सोलेनॉइड की बात कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे आप एन इंटू एल इसको लिख दो। अब ये बता दिया आपके पूरे सोलेनॉइड के लिए, ठीक है ना। तो पूरे सोलेनॉइड के लिए जब आपने लिखना है तो आप क्या लिखोगे? इसको देखो यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, एन ये है, एक एन ये है, और एल भी है आपके पास, तो एल, और ए इंटू आई, तो ए इंटू आई, ये ठीक है। ये पूरा का पूरे सोलेनॉइड के लिए हो गया। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि फ्लक्स की वैल्यू फाई इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू आई होती है। और एक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई। तो दो फ्लक्स हैं, दोनों को कंपेयर करके वहां से एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस दोनों में अगर मैं निकालूं, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से दिखाऊं कि जी देखो, एक तरफ फाई, ये फाई है जिसकी वैल्यू एल इंटू आई है, और दूसरी तरफ ये फाई है जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए इंटू आई है। तो आर आई और आई तो आपका कैंसिल हो रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन या कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये भी आपके पास मिल रहा है। इससे पहले आपके पास ये मिल रहा था, अब आपके पास दूसरा फॉर्मूला भी जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, एल भी है, लेंथ भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, म्यू नॉट भी है, ये फॉर्मूला भी आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। तो जहाँ तक सवाल है, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखना चाहोगे आप, तो देखो चेंज क्या कर सकते हो आप। एन की जगह पे आप क्या लिखोगे? एन इक्वल टू, जैसे इससे ऊपर में ही मैंने लिखा था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस एन की जगह पे अगर आप ऐसा लिखते हो तो एल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल इंटू ए। एक एल यहाँ पे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा और भी इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। वो क्या करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब कॉइल जो भी बना हुआ है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, उसकी हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अगर मानी जाए वो म्यू आर है। म्यू आर मान लिया मैंने कि ये क्या है? हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मटेरियल पे ही डिपेंड करता है ये, या डायरेक्ट आप रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोल सकते हो। मैग्नेट के लिए तो नॉर्मल सी बात है, उसी चैप्टर में आप स्टडी कर रहे हो तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलोगे, और करंट वाला होता तो परमिटिविटी बोलते, है ना। तो
जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह लेते हो तो उसमें फेरोमैग्नेटिक होती है, उसकी हाई मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। तो L इक्वल टू आप यहाँ पे इसकी जगह पे दोनों ही चीज आप म्यू नॉट म्यू आर दोनों ही और एन स्क्वायर, ये देखो ये वाला एन स्क्वायर L इंटू ए, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। या फिर अगर आप कैपिटल एन के टर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में L, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पता है क्या पूछा जाता है कि बताओ कि भाई सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर वाला फॉर्मूला अभी तक हमने देखा है फाई इक्वल टू एल आई, तो आप कहोगे सिर्फ दो पे डिपेंड करता है जी, फाई पे फ्लक्स पे और करंट पे, क्योंकि फाई इक्वल टू एल आई यहाँ पे तो फॉर्मूला हमने देखा ही है। लेकिन अब अगर पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आप ये चीज क्लियर कर सकते हो कि भाई आप देख रहे हो एल जो है, पहली बात नंबर 1 में एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ टर्न्स एन के स्क्वायर के, है ना। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो सोलेनॉइड में है उसके। दूसरी बात एल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कह सकते हो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है, क्योंकि ये एरिया भी आपके साथ में दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी बात जो मटेरियल है ना जिसका वो बना हुआ है, तो मैंने पहले भी बोला था परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, जिसमें जैसे कि मैंने बोला सॉफ्ट आयरन कोर आप लेते हो तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड वहाँ पे जो म्यू आर टाइम्स है, यहाँ पे देखो ये कितना टाइम्स है, सेल्फ इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स ऑफ टोटल जो आपने निकाला था म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल, इसके इक्वल होता है। तो कोर रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर पे भी ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि फाई पे और आई पे डिपेंड करता है, तो ये सारे मटेरियल्स पे भी ये डिपेंड करता है।